कृषि विधेयक के खिलाफ विपक्ष का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि विधेयक के खिलाफ ऊना में युवा कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर हल्ला बोला। युवा कांग्रेस के इस रोष प्रदर्शन की अगुवाई युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने की, जबकि युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दमन बाजवा और जगदीप गागा ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर रक्कड़ कॉलोनी से लेकर ऊना मुख्यालय तक रैली निकाली और युवा कांग्रेस के नेताओं ने जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। देखिए, जिस तरह से बहुत ही जल्दबाजी में जो ये किसान बिल जो विधेयक जो है संसद में लाया गया है, आप देख रहे हो कि इससे पहले भी जब 2004 से लेकर 2014 के बीच केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जब भी कोई किसान विधेयक बिल जो है संसद में पेश किया जाता है दोनों सदनों में, उससे पहले उसके ऊपर चर्चा की जाती है। नीचे ज़मीनी स्तर पर भी अलग अलग प्रदेश के जो किसान नेता हैं उनसे चर्चा की जाती है और जो राष्ट्रीय स्तर के जो किसान नेता है, किसान संगठन हैं, उनके साथ चर्चा की जाती है। लेकिन आज आप देखिए, बिना किसान नेताओं से चर्चा करके जिनको इसका फ़ायदा होने वाला है उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। और उसके बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो संसद में हमारे दोनों सदनों में, उनके साथ चर्चा नहीं की जाती है। उल्टा क्या किया जाता है कि आपने देखा होगा कि राज्यसभा के जो सांसद है वो कांग्रेस के भी और दूसरे जो विपक्षी दल है उनके सांसदों को अनिश्चितकाल के लिए वहाँ से बर्खास्त किया जाता है और संसद का जो सत्र है उसको भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है। तो इसके पीछे क्या मंशा है? जो केंद्र सरकार है किन को फ़ायदा देना चाहती है? सरेआम तौर पर अगर आप ये जो कृषि क्षेत्र है जो निजी हाथों में चला जाएगा तो निश्चित तौर पर जो इस देश का जो अन्नदाता है उसकी कमर टूट जाएगी और उनका जो भविष्य है खतरे में, उनका भविष्य खतरे में नहीं, हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है। सरकार से हमारी यही मांग है, जिस तरह से आपने देखा है संसद में भी और समय समय पर जिस तरह से हमारे भारतीय युवा कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर और हमारे नेताओं ने अलग अलग जगह पर, और जो किसान अपनी जो फसल जो पैदा करता है, सबसे पहले तो अगर उसको सरकारी तौर पर जिस तरह से मंडियाँ स्थापित है, अभी एपीएमसी जो बने हैं, कॉरपोरेशंस बनी हैं, तो उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है उसकी जो पैदावार होती है, ताकि वो उसको उसका फ़ायदा मिले, न्यूनतम मूल्य मिल सके। एक तो एमएसपी को उसमें ऐड किया जाना चाहिए, इन्होंने उसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बात की है कि एमएसपी को हम उसमें रखेंगे। और दूसरे किसानों को फ़ायदा देने के लिए सरकारी स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह में, कई जगह गाँव में, कस्बों में या शहर में मंडियों की स्थापना की थी, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा ना हो, उन्हें ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। वो मंडियाँ उसी तरह से रहनी चाहिए। आज आप देखिए कि जियो की हालत देखिए और बीएसएनएल की हालत देखिए। इनके नोटबंदी के निर्णय से क्या हुआ? जो अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है। और इन्होंने जो जीएसटी की आनन फानन में, उससे क्या हुआ? जो छोटे मोटे जो उद्योग हैं उससे जीएसटी गलत तरीके से इन्होंने लागू किया, वो छोटे मोटे उद्योग सारे ख़त्म हो गए हैं। और आज ये किसान विरोधी बिल लाने से, जो चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा देने से, वही हमारा भविष्य तय करेंगे। वही टमाटर के, चावल के या सेब के या दूसरी जितनी भी फसलें हैं उनका दाम तय करेंगे और उनकी अपनी मर्जी रहेगी, उसमें एमएसपी भी नहीं है। तुम्हारी ये मांग है कि ये इसी तरह से रहना चाहिए। पहले अगर कुछ और फ़ायदा देना है तो सबसे चर्चा की जानी चाहिए, किसान नेताओं से चर्चा की जानी चाहिए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।